ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। अब देखिए एक दो फैक्ट लिख लीजिए। कुछ क्रियाएं क्या होती, सकर्मक और अकर्मक दोनों होती। जैसे खाना, पीना, देना, ये कैसी होती हैं, ये होती है आप पढ़ना। ठीक, ये क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों होती। और कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक होती हैं, जो इस बॉक्स में हम लिख रहे हैं। वो कौन कौन से हैं आपके, ये आपकी हो जाती है रोना, उड़ना, हंसना, दौड़ना, सोना। कौन कौन से, रोना, उड़ना, रोना, उड़ना, दौड़ना, सोना। कौन सी हो गई, रोना, दौड़ना, उड़ना, हंसना और सोना। ये सदैव आपके अकर्मक क्रियाएं होती हैं। आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान दें। क्या ध्यान देंगे कि रोना, उड़ना, हंसना, दौड़ना और सोना ये सभी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। और खाना, पीना, देना और पढ़ना ये कैसी हो सकती हैं आपके, ये क्रियाएं आपकी सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम लोग अध्ययन करते हैं क्रिया के अन्य प्रकारों के बारे में। दो प्रकार तो हमने बेसिकली पढ़ ली जो आपसे पूछा जाता है। ठीक, अब हम लोग अध्ययन करते हैं किसके बारे में, क्रिया के अन्य प्रकार। अब अगला टॉपिक होगा क्रिया के अन्य प्रकार। ठीक, चलिए इस अन्य प्रकार को हम पूरी तरीके से फ्लो चार्ट में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चार्ट को हम लोग यहां से चालू करते हैं। कहां से चालू करते हैं, इस कॉर्नर से चालू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग अध्ययन करते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अब अनुकरणात्मक होगा, जैसे हिंदी की यदि आत्मा को हम पकड़ना चालू कर दिए होंगे, हिंदी की आत्मा को समझने लगे होंगे, तो अनु मतलब होता है अनुसरण करना, पीछा करना। क्या होता है, अनुकरण मतलब होता है, अनुकरणात्मक लिखा है तो यहां पर आप देखिए, थोड़ा थोड़ा हम अगले स्लाइड पे डिस्क्राइब करते हैं। अनु लिखा है, अनु का मतलब होता है फॉलो करना, मतलब पीछा करना, या अच्छे शब्द आप बोलेंगे तो अनुसरण करना। क्या हो गया, अनुसरण, उसके पद चिन्हों पर चलना, मतलब हो गया एक प्रकार से रिपीटेशन। क्या हो गया, रिपीटेशन। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब शब्दों के पुनरावृत्ति से किसी क्रिया का निर्माण होता है तब उसे कहते हैं अनुकरणात्मक। तो जिस भी क्रिया को आप पढ़ें, स्पेशली आप क्या आ जाते हैं, क्या आ जाती हैं, बोलियां। विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनकी बोलियां जो होती हैं अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण होती है। क्या होते हैं, पशु पक्षी की जो बोलियां होती हैं, जीव जंतुओं की जो बोलियां होती हैं, वो अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण होती हैं प्रायः। जैसे देखिए घोड़े की आवाज है तो हिन हिनाने, हिन हिनाना क्या होगा, हिन हिनाना। क्या हो गया, ये कौन सी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी कौन से, अनुकरणात्मक। अब ठंडी का मौसम होता है, ठंडी में कांपने लगते कि नहीं, कंपन से कब क्या बन गया, कप कपाना। क्या हो गया, कप कपाना, कप कप। ठीक, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी अनुकरणात्मक क्रिया। हिन हिन, ठीक, हिन हिनाना, हिनाना, हिन हिनाना, ये क्या हो गए, अनुकरणात्मक। कप कपाना क्या हो गए आपके, क्या हो गई आपके, अनुकरणात्मक क्रिया। तो आप हमेशा ध्यान देंगे, जैसे खट खट की आवाज आई तो खट खट से क्या बन गया, आपका बन गया खट खटाना। बड़ बड़ से क्या बन गया, बड़ बड़ाना। तो देखिए आप पहचानेंगे कैसे, पहचानने के लिए आपके लिए ये है, खट खट दो बार आया कि नहीं है, बड़ बड़ दो बार आया कि नहीं है। तो जब ऐसा रहेगा तो आपके जो क्रिया होगी वो कहलाएगी अनुकरणात्मक क्रिया। क्लियर होगा, इसमें सिंपल सा आप पहचान रखेंगे कि शब्द की पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी, शब्द की पुनरावृत्ति है तो क्रिया क्या है आपके, अनुकरणात्मक है। क्लियर हो गया।
इसके बाद आपसे प्रकार जो आप एग्जाम में आता है, एक आता है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा प्रकार है अगला? अगला प्रकार है आपका प्रेरणार्थक। जब प्रेरणार्थक की बात की जाती है तो इसमें से स्पष्ट है कि ये कि वैसी क्रिया होगी जो क्या करेगी? प्रेरित करेगी कार्य करने के लिए। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके? इसके दो प्रकार निकल कर आते हैं। पहला प्रकार आपका हो जाएगा कौन सा? पहला प्रकार आपका होगा प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। दो प्रकार आपके हो गए। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया आपका प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा आपका कौन सा हो जाए? द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम कैसे बनाएंगे? इसमें याद रखिएगा आना प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन सा प्रत्यय? आना प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया बनती है वो कहलाती है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय में आप रखेंगे वाना प्रत्यय। क्या जोड़ेंगे आप? वाना प्रत्यय। जैसे मान लीजिए हमने कहा पढ़ाना, मुझे पाठ पढ़ाना है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो इसमें आपकी हो जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक। कौन सी हो जाएगी इसमें? प्रथम प्रेरणार्थक। क्यों? पठ में क्या बन गया? आना प्रत्यय जोड़ा तो अपने बना पढ़ाना, लेकिन जब आप वाना जोड़े तो क्या हो जाएगा? पढ़वाना। तो आपसे प्रश्न ऐसे आता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए धातु में या क्रिया में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? तो आना प्रत्यय। वाना प्रत्यय जोड़ने से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है? तो वाना प्रत्यय जोड़ने से आपके द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। ये आप ध्यान देंगे। क्लियर होगा? एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं यहां पर। यहां आपका इसका उदाहरण हो जाएगा पढ़ाना, ठीक, और यहां हो गया आपका पढ़वाना। क्या होगा यहां पर? यहां पर आपका बन गया पढ़ाना और यहां पर आपका क्या बन जाएगा? पढ़वाना। ठीक है। तीसरा प्रकार हम लोग लिखने, तीसरा प्रकार आपका होता है नाम धातु क्रिया। ठीक है। अब जब नाम धातु क्रिया का मतलब क्या होता है कि इसमें धातु टाइप में कुछ ना कुछ अवश्य होगा और धातु से क्रिया बनी होगी। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, केवल क्या ध्यान देना है आपको कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती, बस इतना याद रख लीजिए। ठीक। और कैसे बनते? इनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा लाठी, लाठी आपकी संज्ञा हो गई कि नहीं हो गई? अब लाठी से हमने बोल दिया लठियाना। क्या बोल दिया? लाठी से लठियाना, तो क्या बन गया? नाम धातु क्रिया। जैसे हम एक दो उदाहरण लिखेंगे यहां से। लाठी, लाठी से क्या क्रिया बना दिए? लठियाना। गाली तो बहुत देते होंगे बहुत सारे लोग जिनकी आदत पड़ चुकी होगी, तो गाली से क्या बन गया? गरियाना। तो ये देखिए इसमें अलग नहीं रहेगा, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण होते परिवर्तित होकर क्रिया के रूप में प्रयोग हो तो उन्हें कहते हैं हम नाम धातु क्रिया। जैसे लाठी से लठियाना, गाली से गरियाना, गरम से गरमाना, ठंडे से ठंडाना, ये क्या होगा? ये आपकी हो जाएंगे नाम धातु क्रिया। अब अगला एक प्रकार होता है दोस्तों, वो कौन सा प्रकार है? वो लिखते हैं हम लोग चौथा प्रकार नाम बोधक। नाम बोधक क्रिया। ठीक। अब धातु और बोधक में कंफ्यूजन बहुत होता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए याद रखिएगा इसमें धातु जुड़ा है तो इसलिए यहां अलग से नहीं आया, सीधे लाठी बदल के लठियाना बन गई। ठीक है। अब नाम बोधक में क्या होता है? ये आपके जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है, क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, एनपीए। बहुत हमेशा पढ़ा होगा, जब बैंक वैंक का थोड़ी बहुत देखते होंगे, ध्यान देते होंगे तो एनपीए पढ़ा होगा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे एनपीए के साथ क्या जुड़ जाए? वी भी जुड़ जाए।
एनपीए प्लस वी तो कहलाता है नाम बोधक क्रिया। एनपीए मतलब नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ यदि आप क्या जोड़ दें, क्रिया जोड़ दें, तब जो क्रिया बनती है तब आप उसे कहते हैं नाम बोधक क्रिया। वो कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी। चलिए बनाते कैसे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा जलेबी, जलेबी लिखा कि नहीं लिखा, जलेबी के साथ आपने जोड़ दिया खाना, तो क्या बन गया, जलेबी खाना। ये कैसे क्रिया हो गई, ये हो गई आपकी नाम बोधक क्रिया। जैसे डाल दीजिए हमने लिखा लाठी लिखा है, या फिल्म लिखा, चलिए यहां अलग लिख देते, फिल्म लिख दिया हमने, फिल्म प्लस देखना, ठीक है, फिल्म प्लस देखना बराबर क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा आपका फिल्म देखना, ठीक है। ये आपकी हो गई कौन सी, ये हो गई आपके नाम बोधक क्रिया, ठीक है। चलिए अब आखिरी क्रिया का अध्ययन कर लेते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रकार तो और भी है लेकिन समय भी उतना नहीं रहेगा आपके पास पढ़ने के लिए, ठीक, तो उस सब पर ध्यान देते हुए अब आखिरी प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं। आखिरी प्रकार होता है एक, हमें पढ़ना है सजातीय क्रिया। क्या लिखा हमने, सजातीय क्रिया। अब नाम तो ठीक है सजाती है, तो पहचानेंगे कैसे, तो इसमें आप ये ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि क्या होंगे, कर्म और क्रिया एक ही धातु के होते हैं। जैसे हमने कहा मोहन ने लड़ाई लड़ी, क्या कहा हमने, हमने कहा मोहन ने लड़ाई लड़ी, चलिए यहां लिखते हैं, मोहन ने लड़ाई लड़ी। तो यहां पर देखिए मोहन ने क्या लड़ी, तो लड़ाई लड़ी, क्या का आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मतलब कर्म है, तो यहां हमने पहचान लिया, ये हो गया हमारा कर्म और ये हो गया आपका क्रिया। क्लियर। अब देखिए लड़ और लड़ दोनों एक जैसे आ रहे कि नहीं आ रहे, जब कर्म और क्रिया दोनों एक जैसे लगे तब आपकी क्रिया क्या कहलाएगी, तब आपकी क्रिया कहलाएगी सजातीय क्रिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपकी ये क्रिया पूरी हो क्या होती है, खत्म होती है। अब बस आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इनके अतिरिक्त आपकी और क्रियाएं का प्रकार होता है, जैसे एक होती है समापिका क्रिया, दूसरी होती है असमापिका क्रिया, ठीक, और एक होती है पूर्वकालिक क्रिया। चलिए थोड़ा सा पूर्वकालिक भी देख लीजिए, आखिरी क्रिया है ये, यहां लिख दे रहे हैं हम आपकी कौन सी, पूर्वकालिक, क्योंकि ये बहुत आसान है, आप आसानी से समझ भी जाएंगे। नाम क्या लिखा हमने, पूर्वकालिक, पूर्व मतलब होते हैं पहले, क्या होता है, पहले। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे, आप हमेशा याद रखिएगा, जब कर्ता एक काम समाप्त करने के तत्काल बाद दूसरे काम में संलग्न हो जाए, क्या करे, एक काम समाप्त करे और उसके तत्काल बाद दूसरे काम में संलिप्त हो जाए, तब पहले वाली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कैसे, जैसे हमने कहा राजू खाकर सो गया, राजू खाकर सो गया, तो खाकर कौन से हो जाए, खाकर आपकी हो जाएगी पूर्वकालिक, क्यों, उसके बाद उसने दूसरी क्रिया करी। तो यहां पर आप याद रखेंगे, कर्ता किसी एक काम को समाप्त कर उसे क्षण जब दूसरे कार्य में लग जाता है, तब जो पहला वाला कार्य होता है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ये आपकी जितनी इंपॉर्टेंट क्रियाएं थी सभी समाप्त हो गई। दो नाम और याद रखिएगा, एक होती है समापिका और एक होती है असमापिका क्रिया। समापिका क्या होती है, तो वाक्य के अंत में आती है प्रायः, और असमापिका वाक्य के मध्य में आती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका क्रिया का टॉपिक पूरा समाप्त होता है। आपको जो भी क्वेरीज हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिएगा। अब आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।